अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुर्बानी के शरई मसाइल का पार्ट नंबर 11 है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या भेंगे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है? तो याद रखें कि भेंगे जानवर की कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है। दूसरा सवाल ये कि क्या अंधे की कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब ये कि अंधे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि क्या काने जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? तो जवाब ये है कि ऐसा काना जानवर कि उसका कानापन ज़ाहिर हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, और अगर उसका कानापन ज़ाहिर ना हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। चौथा सवाल ये है कि अगर किसी जानवर के दांत ना हो तो क्या उसकी कुर्बानी करना जायज़ है? तो अगर किसी जानवर के दांत ना हो और चारा खा सकता हो तो कुर्बानी जायज़ है, और अगर वो चारा ना खा सकता हो तो फिर कुर्बानी जायज़ नहीं है। पांचवा सवाल यह है कि जिस जानवर की दुम या चक्की पैदाइशी तौर पर ना हो तो उसकी कुर्बानी करना कैसा है? तो याद रखें कि जिस जानवर की दुम या चक्की पैदाइशी तौर पर बिल्कुल ना हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। छठा सवाल यह है कि अगर किसी जानवर की टांग कटी हो तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? तो जवाब यह है कि अगर किसी जानवर की टांग कटी हो तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। सातवां सवाल यह कि बांझ बकरी की कुर्बानी करना कैसा है? तो जवाब यह है कि बांझ बकरी की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। आठवां सवाल यह कि खुनसा जानवर की कुर्बानी करना कैसा है? तो जवाब यह है कि खुनसा जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, क्योंकि उसका गोश्त किसी तरह पकाने से नहीं पकता, अलबत्ता शरई तरीके से ज़बह किया तो हलाल हो जाएगा। याद रखें कि खुनसा उस जानवर को कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों की लामतें मौजूद हों और उन दोनों से एक साथ पेशाब करता हो, और कोई नर को मादा या मादा को नर पर तरजीह की वजह न रखता हो। नौवां सवाल ये कि क्या खसी जानवर की कुर्बानी जायज़ है? तो याद रखें कि जानवरों में खसी होना कोई ऐब नहीं है, बल्कि खसी होने से उनका गोश्त मज़ीद उम्दा और लजीज हो जाता है। लिहाजा खसी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ बल्कि अफजल है, और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से साबित है। 10वां और आखिरी सवाल ये है, अगर कुर्बानी के जानवर के दो खुशियों में से एक खुशिया एक फोता ना हो तो क्या हुक्म है? तो कुर्बानी के जानवर के खुशियों में से अगर एक खुशिया ना हो तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसमें तो सिर्फ़ एक खुशिये की कमी है, जबकि शरीयत मुतहरा ने मनफ़ात की वजह से ख़ुद खसी करना और उसकी कुर्बानी करना जायज़ बल्कि अफजल करार दिया है। इससे मालूम हुआ कि इस उज़्व का न होना ऐब नहीं है, लिहाजा इस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।